जाने दे दादी, मैंने इस अप्रिय प्रश्न को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, बोल के वो बोलता अपनी दादी को कि अभी थोड़ा वो बेचारी है, गरीब है, तो थोड़ी दिन बाद वो दे देगी पैसा, बोल के अभी उसको जाने दो, बोल के वो कहता है अपनी दादी को। चल चल चला है मुझे समझाने, बोल के वो भी उसको धपड़ा दी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। कई दिन बीत गए, मैं उस प्रसंग को एकदम भूल गया था। और एक दिन रास्ते में रामी की चाची वो वहाँ पे मिली थी उसको। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद वो दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बेहोल होकर, मतलब बहुत ही खुशी में बोला कि डारिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, मतलब दादी को बहुत ही ये अच्छी बोल के वो उनको जो प्रेज कर रही थी और उनको आशीर्वाद दे रही थी। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देख देवता है बेटा, देवता, बोल के वो बोलती है कि वो दादी माँ उसके घर आई थी और उसके जो पहले वाले जितने सारे उसके जो पैसा ली थी वो रमी की चाची, तो उसका सब माफ कर दिया और फिर 10 रुपए का नोट भी उसको देकर बोली थी, तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है, उसको अच्छे से विदा करो, बोल के वो दे के गई है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो लड़का पूछते हैं, वो दादी माँ की जो ग्रैंडसन, वो बोलता है कि उस रोज तो वो बहुत ही तुमको डांट रही थी पैसा देने के लिए, अभी कैसे ऐसे हो गया, बोल के। बहुत तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न तो लाभ किया। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किसान के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह के रातों को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, मतलब पुत्र का पैदा होना तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई, यानी कि जो उसका जो चचेरा भाई, ममेरा भाई जो होते हैं उनके कजिन, वो राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहुमा का मन में एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर चढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस ना दो, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और वो भड़ाफड़ भंडाफोड़ हो गया था। मतलब वो हंस दिया था तो सब लोग जान गए थे वो यहाँ पे ऐसे नाटक कर रहा है बोल। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहा, दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ उसको मिली और कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास आ खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, वो अभयदान मिल जाता है। मतलब किसी भी अगर भयभीत हो जाते हैं किसी के, और साइड में हम दादी माँ से हम लिपट के छुप जाते हैं, तो हमको बहुत ही अभयदान, यानी कि बहुत ही डर भी चला जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी किसी किसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वास्तविक जीवन को सुख पत्ते सा कैसे नाचता है, हमें दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद, वो उसके जो दादाजी के मृत्यु के बाद दादी माँ ही बहुत ही उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे का टट्टी मालूम आता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात को कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद हुकूमती की तरह बढ़ाने वाले मुंह में
राम बगल में छुरी वाले जैसे दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल वो कर दी। दादा के मतलब उसके जो दादाजी के श्राद्ध के बाद दादी माँ ने मना करने पर भी वो पिताजी को, उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। तो उनके जो दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ ने के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध करने के बाद भी उनके जो पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, यानी माघ मास के दिन थी। कड़ाके का जाड़ भी पड़ रहा था। सर्दी, पछुआ का सन्नाटा और पाले की जो शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी जो स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठी है, बोल के वो पूछती हैं। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों के ओर देखा। वो दादी माँ को पूछने लगते हैं। दादी माँ, एक बात मैं पूछ सकता हूँ क्या आपसे, बोलती। क्या है, पूछ, बोल के वो दादी माँ कहती है। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई और, पागल, तूने कभी अभी खाना भी नहीं खाया और चल चल जो खाना खा ले। धोती भी तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। फिर उनकी जो ये नहा के आई थी तो उसको भी चेंज कर लो, धोती तो बदल लो, बोल के जो बोली। तो मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, ये वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। फिर वो रसोई में ले गई खाने देने के लिए मुझे। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठी पिताजी और किसान भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। हाँ, वे रोने रोने से हो गए। फिर रोता क्या है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी भी हूँ। उन्होंने संदूक को निकाले और कुछ पैसा उनको देने लगे। तो इसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने जो उनके जो दादाजी उसकी दादी माँ को जो कंगन यानी कि गोल्ड कंगन, जो गोल्ड बैंगल्स दिए थे, उसको निकालकर उसके पिताजी को देने लगी। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, यह हमारे वंश की निशानी है, बोल के वो कहती है। उन्होंने आंसू पूछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी वहां पे लगने लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई और मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा यानी कि क्रो वहां पे अपने घिनौनी काली पंखों फैलाकर मेरी खिड़की पर वो बैठ गया। वो काला कौवा हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनी से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, बोल के वो वहां पे। फिर उसके बाद उसकी दादी माँ को ये देहांत हो गया था और फिर जैसे वो वहां पे काला कौवा वहां पे दिखाई दिया, वो पंख फैलाकर वहां पे बैठ गया था और उसके जो वहां पे काली चींटियां भी, उनकी जो कतार यानी कि जो डेड बॉडी वहां पे पड़ा था, तो उसके पास वो काली चींटियां भी वहां पे धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था उसका जो ग्रैंडसन, जो लड़का था, कि जो शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा ही लिखा गया है उनके दादी माँ का ये स्टोरी। तो उनके बाल्य जीवन का ही स्टोरी था। शिव प्रसाद सिंह वही लड़के जो उनके जो ग्रैंडसन और दादी माँ उसकी जो शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ ही थी। तो ये था दादी माँ का एक्सप्लेनेशन जो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। तेलंगाना स्टेट क्लास 7 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बसंत 2 टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2 दादी माँ, जिसको लिखे हैं शिव प्रसाद सिंह।
के द्वारा लिखा गया दादी माँ का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।